अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माइग्रेशन मेंटोर। माय नेम इज़ हुसनैन अली। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेंजियन वीज़ा आप किस तरीके के साथ हासिल करते हैं। शेंजियन स्टेट, इसके अंदर 26 यूरोपियन कंट्रीज आते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी के थ्रू आप शेंजियन वीज़ा कैसे लेते हैं। 26 कंट्रीज को इक्वल राइट है शेंजियन वीज़ा देने का, लेकिन सबका क्राइटेरिया सेम है। लेकिन जितने बड़े कंट्री के पास आप जाते हैं, वीज़ा के चांसेस उतने अच्छे होते हैं और उतने ही आपका आंसर भी जल्दी से आता है। जर्मनी जो है ये यूरोपियन यूनियन का नंबर 1 कंट्री है। मैं आपको फ्रांस का भी बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी का वीज़ा आप दुनिया में किसी भी ऐसे हिस्से में हैं जहां से जर्मनी में आने के लिए आपको या शेंजियन वीज़ा की ज़रूरत है, तो वो किस तरीके के साथ आप करते हैं, हासिल करते हैं। अभी मैं यूके में हूं तो मैं यूके के हवाले से भी बताऊंगा और बाकी कंट्रीज के हवाले से भी आपको बताऊंगा। वीज़ा फॉर्म जो है इसका जब आप फिल करेंगे तो लेस देन 90 डेज आपने टूरिज्म वीज़ा अप्लाई करना है और मल्टीपल एंट्री आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप सिंगल एंट्री सेलेक्ट करेंगे तो इट मींस आप सिर्फ जर्मनी में ही आ जा सकेंगे, आप किसी और कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। मल्टीपल एंट्री आप सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद जो जो इनके डॉक्यूमेंट्स है, जो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो आप पे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यूके से बताता हूँ कि यूके से आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। यूके में अगर तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो आप अपना बीआरपी, पासपोर्ट, अपनी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है महीने 2 महीने की। जस्ट क्लोजिंग बैलेंस आपका 55 पाउंड पर डे के हिसाब से होना चाहिए। जितने डेज का आपने अप्लाई किया है उस डेज से आप मल्टीप्लाई कर लें तो उतने पाउंड्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट स्टेटस लेटर ले लेंगे यूनिवर्सिटी से। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर लेंगे अपनी कंपनी से। ये तरीकाकार है यूके से अप्लाई करने का। अगर आप यूके से बाहर किसी और कंट्री से हैं तो सेम प्रोसीजर यही होगा। आपकी सैलरी स्लिप लगेगी और आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी मोर देन 3 मंथ्स। डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। तो 3 मंथ की ज्यादातर इनकी लिमिट होती है, इससे ज्यादा की इनकी लिमिट नहीं होती। लेकिन आपका जॉब स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए। या आपका बिजनेस हो या आप किसी भी स्टेटस में, वो स्टेटस आपका अपने कंट्री में ऐसा होना चाहिए कि जर्मनी को यकीन हो कि ये बंदा यहाँ नहीं टिकेगा, ये हमारे कंट्री से विजिट करने के बाद वापस जाएगा। यूके वालों का 100% यहाँ पे अप्रूवल रेट है। वो तो ढूंढ रहे होते हैं यूके वाले लोगों को वीजा देने का, क्योंकि आप अप्लाई करते हैं तो विद इन 13 डेज, 14 डेज, मैक्सिमम 14 डेज लिमिट है, आपका आंसर आ जाता है और वीजा लग के आपको आ जाता है। क्योंकि आप ऑलरेडी यूके के अंदर और यूके की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो इनको वीजा तो बहुत आसानी से मिल जाता है यहाँ से। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो जवाब आपको थोड़ा सा लेट आ सकता है और आपको एक स्टेटमेंट भी अच्छी चाहिए होगी और स्टेटस भी अच्छा चाहिए होगा। विजिट वीजा पे मैं ऑलरेडी वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूँ कि इसके लिए आपको स्टेटस बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हमें वहां पे होटल बुकिंग की जरूरत पड़ेगी, जो हम उनको प्रूफ देंगे कि हम यहाँ पे जाके स्टे करेंगे। अगर तो आपका वहां पे कोई रिलेटिव है जो पासपोर्ट होल्डर है तो उसका आप डाटा पुट कर देंगे कि हम इसके पास जा रहे हैं। अदरवाइज आप अपनी होटल बुकिंग करेंगे booking.com से, बहुत इजीली हो जाती है। उसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी, जिसके लिए बहुत फेमस कंपनी कवरवाइज है, AXA कंपनी है, बहुत सी कंपनीज है। गूगल पे आप लिखेंगे आपको आ जाएंगी। तो जितने डेज की आपको चाहिए आप ले सकते हैं, बहुत ही चीप होती है, कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। और साथ में आप एयरलाइन का टिकट खरीदेंगे रिटर्न, वो आपने शो करना है कि हम जाएंगे भी और आएंगे भी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप फिल कर देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट भी ऐड कर रहा हूँ। ये आपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करने हैं और ये आपने प्रिंट लेके अपनी अपॉइंटमेंट वाले डे के दिन आपने TLS ऑफिस चले जाना है, क्योंकि यूके से TLS डील करता है जर्मनी का दुनिया के मोस्टली कंट्री से। लेकिन आप किस कंट्री में डिपेंड करता है, वहां देख लें कि कौन डील करता है। मोस्टली TLS ही है। तो उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके के साथ करते हैं। और अपॉइंटमेंट इसमें एक इशू होता है, सॉरी मैं ये बताना भूल गया था। अपॉइंटमेंट इसमें इशू होता है कि वो आपको नहीं मिलती। बहुत सी नेक्स्ट एजेंसीज हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं। अदरवाइज एजेंट्स हैं, ट्रैवल जो आपके पास कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी बंदे हायर किए हुए हैं। जैसे ही अपॉइंटमेंट अपलोड होती है वो उसको बुक कर लेते हैं, देन बाद में उसको सेल आउट करते हैं। इस हवाले से अगर आप खुद बुक करना चाहते हैं तो आप बुक कर लें। अगर आपको इसमें असिस्टेंस की जरूरत है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी हवाले से आपको गाइडलाइन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन से भी आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं जर्मनी का शेंजियन वीजा लेने का फुल ऑफ फ्लेज फॉर्म। एक एक चीज मैं आपको उसमें गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। आगे चलते हैं वीजा फॉर्म की तरफ। जी, तो ये सिंपल पेज पे आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे सिंपल टाइप करेंगे TLS जर्मनी। आपके सामने पेज खुलेगा। सबसे पहले एप्लीकेशन के आप अंदर चले जाएंगे। TLS आपके फर्स्ट ऑप्शन पे ही आएगा। यहाँ से अभी मैं यूनाइटेड किंगडम में हूँ तो मैं ये वाला कंट्री सेलेक्ट करूँगा। आप जहाँ पे हैं वो वाला सेलेक्ट करेंगे। जिस सिटी के अंदर आप हैं आप सिटी सेलेक्ट करेंगे। मैनचेस्टर, लंदन और एडिनबर्ग। मैं लंदन में हूँ।
उसके बाद आप ऊपर आ जाएंगे, ये रजिस्टर्ड है और लॉगिन है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माई ईमेल को रिपीट करेंगे, अपना पासवर्ड देंगे और पासवर्ड को रिपीट करेंगे। आपकी इस ईमेल के ऊपर लिंक आएगा जिसके साथ आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव करने के बाद देन आप बैक पे आके इसको आप लॉगिन करेंगे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा, मुझे रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ईमेल आ गया तो पासवर्ड, तो ये आप पेज के अंदर आ गए। पेज के अंदर आके आपने क्रिएट फॉर्म करना है। सबसे पहले क्रिएट फॉर्म, नीचे क्रिएट एप्लीकेशन करेंगे। क्रिएट एप्लीकेशन के अंदर आके आपने सबसे पहले अपना बताना है पर्पज़। प्लीज़ सेलेक्ट ट्रैवल पर्पज़, तो शॉर्ट स्टे हमारा पर्पज़ है, कौन सा वाला है, टूरिज़म लेस देन 90 डेज़। उसके बाद अपना सरनेम को पुट करेंगे, देन आप अपना फर्स्ट नेम पुट करेंगे, नेम इन लोकल लैंग्वेज यानी फुल नेम अपना आप पुट करेंगे। इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट करेंगे यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ के बाद करंट नेशनैलिटी बताएंगे। करंट नेशनैलिटी के बाद आप बताएंगे आपका पासपोर्ट ऑर्डिनरी होता है ज़्यादातर हमारा, तो ट्रैवल पासपोर्ट नंबर बताएंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, जिस कंट्री में आप मौजूद हैं वहाँ के कोड के साथ। डेट ऑफ डिपार्चर बताएंगे, ये ज़रा ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि यही डेट हमने जाके आगे वीज़ा फॉर्म के अंदर भी पुट करनी है। तो डेट ऑफ डिपार्चर मैं अपनी कोई भी लिख देता हूँ, सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्मेशन के ऊपर आप सबमिट कर देंगे कंफर्म। मेक श्योर कीजिएगा पीछे कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। सॉरी देयर इज़ नो अवेलेबल अपॉइंटमेंट एट द मोमेंट, प्लीज़ चेक अगेन। तो इस तरीके के साथ आपके पास सामने अपॉइंटमेंट शो होंगी। अब अपॉइंटमेंट किस डेट पे शो होती हैं और किस तरीके के साथ शो होती हैं ये किसी को भी नहीं पता, ये सरप्राइजली होती हैं, इसका कोई एक टाइम नहीं है। तो मैंने अपना नंबर ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ, अगर इसमें प्रॉब्लम हो अपॉइंटमेंट में तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने क्या करना है, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप अपना वाइडेक्स फॉर्म फिल करेंगे। वाइडेक्स फॉर्म आप गूगल के ऊपर दोबारा लिख लेंगे, आपके पास लिंक आ जाएगा, सबसे पहला ही आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद बिल्कुल लास्ट पे चले जाएं, ये हमेशा ज़्यादातर लास्ट में ही पड़ा होता है। ये आपका फॉर्म आ गया, वाइडेक्स फॉर्म जो कि जर्मनी का वीज़ा फॉर्म है। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कर लेंगे। मोबाइल पे भी आप करेंगे तो ऊपर यहाँ पे ये लैंग्वेज की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से इंग्लिश में पुट कर लिया। यहाँ से अब अपना डाटा पुट करना स्टार्ट कर देंगे। फैमिली नेम करेंगे, अपना बर्थ नेम यानी कि फुल नेम अपना, देन यहाँ पे जस्ट फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे आएंगे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपका सिटी है वो बता दें, कंट्री है वो बता दें। आपके जेंडर के बाद आप मैरिटल स्टेटस बताएंगे, देन करंट नेशनैलिटी अगेन बताएंगे। ये हमारी पर्सनल डिटेल यहाँ पे पुट होगी। अब आ जाए प्रोफेशन पे, अगर तो आप स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट पुट करेंगे। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप अपना प्रोफेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस यहाँ पे लगाएंगे, और अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी यहाँ पे प्रोफेशन सेलेक्ट करके अपना जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ का एड्रेस आप पुट करेंगे। और ये सारा ऑप्शनल है। आप देखें यहाँ पे स्टार का निशान नहीं है किसी के आगे भी, तो पुट करना है तो कर दे, नहीं करना ना करें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं आपकी, रेजिडेंशियल डिटेल्स, रहते कहाँ पे आप, तो स्ट्रीट बताएंगे सबसे पहले। मेरी स्ट्रीट है बार्किंग, हाउस नंबर यहाँ पे पुट कर देते हैं 431। पोस्टल कोड यहाँ पे लगाएंगे, आपका जो है आप वो लगाएंगे। देन इसके बाद लोकेशन, लोकेशन में आप सिटी बताते हैं, कंट्री के अंदर आप अपना कंट्री बताते हैं। एंड देन उसके बाद ये टेलीफोन और ईमेल ऑप्शनल है, देना तो दे ले, नहीं तो रहने दें। आर यू अ रेजिडेंट इन अ कंट्री अदर देन वन ऑफ विच यू आर करंटली अ सिटीज़न? येस ऑफ कोर्स। मेरी जो ऊपर करंट नेशनलिटी है वो पाकिस्तान है, लेकिन मैं यूनाइटेड किंगडम में रहा हूँ। तो यूनाइटेड किंगडम ने मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है BRP कार्ड। BRP कार्ड यहाँ पे पुट करेंगे, उसका नंबर पुट करेंगे। वैलिडिटी कब तक है, जब तक की वैलिडिटी आप बता देंगे। इसके बाद आ जाते हैं नीचे अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगेन आप अपना पासपोर्ट पुट करेंगे, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, नंबर अपना दिखाएंगे। उसके बाद आ जाएगा आपकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट।
पासपोर्ट की। इशू स्टेट कौन सी है, किसने इशू किया है, जिस कंट्री का रेजिडेंट है उसी ने इशू किया। उसके बाद बायोमेट्रिक डाटा, अगर आपका ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यस करके आप अपना वीज़ा नंबर पुट करेंगे। यहाँ पे यस करके डेट बताएंगे कि किस दिन आप वहाँ पे वो डेट पुट करेंगे। आप अपने पासपोर्ट पे देखेंगे तो डेट लिखी होगी। और अगर आप यहाँ पे कहते हैं वीज़ा स्टिकर नंबर लगाना है तो फिर वीज़ा स्टिकर नंबर भी आप लगा सकते हैं। दोनों सूरतों में ठीक है। आगे आ जाए ट्रैवल डाटा, पर्पज़ ऑफ ट्रिप क्या आपका टूरिज़्म है, अदर कोई नहीं है। मेंबर ऑफ स्टेट कितनी है, सबसे पहले हम जर्मनी जा रहे हैं। मेन डेस्टिनेशन हमारी क्या है, हम जर्मनी जा रहे हैं। नंबर ऑफ़ ट्रैवल्स, ये आपने नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ ये ध्यान से सिलेक्ट करना है, मल्टीपल एंट्रीज़। प्लान आपका कब का है जाने का, स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था आपने जहन में रखना है। जो डेट मैंने स्टार्ट पे लिखी थी वही मैं भी लिखूँगा। और वहाँ से वापस कब आना है आपने, जितने भी दिन आपने वहाँ पे रहना है वो आप बता देंगे। इफ़ नेसेसरी एंट्री परमिट फॉर द कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन आपका क्या होगा बताना, बता दें, नहीं तो रहने की ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। फाइनल डेस्टिनेशन डेफिनेटली मेरा यूनाइटेड किंगडम ही होगा। तो यूनाइटेड किंगडम में मैं क्या दिखा के आऊँगा, मैं अपना BRP कार्ड दिखा के आऊँगा जो मुझे UK ने दिया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। अगर दिल करे तो कर ले, नहीं करना तो ज़रूरी नहीं है। रेफरेंस के अंदर आ जाते हैं। आपको कोई बंदा इनवाइट कर रहा है या आप किसी होटल की बुकिंग करवा रहे हैं, बंदा इनवाइट कर रहा है तो उसका डाटा पुट करेंगे जो जो वो पूछेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे आप होटल सेलेक्ट करते हैं तो ये मैं आपको एक नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे हम खोलेंगे booking.com। booking.com पे ये डायरेक्टली हम आ जाएंगे। कहाँ पे आप जा रहे हैं, मैं पुट कर देता हूँ जर्मनी, बर्लिन। बर्लिन पुट करने के बाद यहाँ पे चेक इन डेट देते हैं अपनी, कोई भी आप एक चेक इन डेट देंगे और जितने मेंबर्स हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसको डन करने के बाद इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं देखना, आपने सबसे पहले जाना है अपने फ़िल्टर्स पे। ये फ़िल्टर हैं आपके, फ्री कैंसिलेशन पे आप सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आके जब आप फ्री कैंसिलेशन सेलेक्ट करेंगे तो सारे होटल्स आपको इस तरह के शो होंगे जिनकी बिल्कुल फ्री कैंसिलेशन है, यानी यहाँ पे आपको कुछ भी पैसे चार्ज नहीं करेंगे आपसे। पे एट प्रॉपर्टी होगा, ये सिलेक्ट करके यहाँ से तो अपनी कार्ड डिटेल पुट करेंगे, लेकिन आपसे कुछ भी चार्ज नहीं होगा और बुकिंग डाउनलोड कर लेंगे। और जिस होटल का आपने किया है उसका सारा डाटा नीचे लिखा हुआ होगा कि क्या इसका एड्रेस है, कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं। तो अपने यहाँ पे वाइडेक्स फॉर्म के अंदर आके आप यहाँ पे पुट कर देंगे स्ट्रीट, हाउस नंबर, पोस्टल कोड, टाउन, सिटी, कंट्री। ये 5 चीज़ें वहाँ पे लिखी होंगी, वो यहाँ पे आप ला के पुट कर देंगे। लास्ट चीज़ है अजम्पशन ऑफ कॉस्ट। आपके पास कैश भी है, ट्रैवल चेक्स भी हैं, क्रेडिट कार्ड भी है, प्रीपेड अकोमोडेशन भी है, कवरिंग ऑल कॉस्ट भी है, प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, अगर आपने बतानी है तो ठीक है। इसको आप सेव कर देंगे। यहाँ से सेव करेंगे तो साथ ही ऊपर जो है डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे स्ट्रीट में यहाँ पे कोई भी एक पुट कर लेता हूँ, 235 स्ट्रीट कह देते हैं। जो जर्मनी की सबसे मशहूर प्लेस है वो है मिते। मिते इसका सेंट्रल एरिया है। वहाँ पे हाउस नंबर मैं कोई भी एक लगा देता हूँ। पोस्टल कोड है, यहाँ पे पोस्टल कोड ज़्यादातर नंबर्स में होते हैं। टाउन और सिटी जो है वो बर्लिन है हमारा, क्योंकि कैपिटल है वहाँ का। कंट्री कौन सा है, जर्मनी में जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये लगा देंगे। तो ये चीज़ें मैं लगा देता हूँ। अब नीचे कोई ना ऑप्शन नहीं आएगी, तो इसको मैं सेव कर लूँगा। तो सेव करने के बाद देखिए आगे कि आपने कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है, कहाँ पे करना है, ये नीचे लिखा हुआ है। तो आप सेव करके इसका आप प्रिंट ले लेंगे और प्रिंट लेके आप अपने साथ लेके जाएंगे। ये था वीज़ा फॉर्म। अब इसके साथ मैंने आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता था चलो, कि इसकी डॉक्यूमेंट लिस्ट कहाँ पे है। वो स्टार्ट पे मुझे TLS से ही बतानी चाहिए थी। ये वापस मैं अपना जर्मनी वाले पेज पे आया हूँ। माई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, ट्रैवल, पर्पस एंड डॉक्यूमेंट। शॉर्ट स्टे का हमने देख रहे हैं, तो शॉर्ट स्टे के वाले से ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास डाउनलोड भी हो जाते हैं उसी वक्त। ठीक है, तो यहाँ से आपने देख के अपना सारा आपने वो चीज़ें पूरी करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट डाल दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये है सारा इसका प्रोसेस। अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वीज़ा फॉर्म फिल करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स कवर करके आप अपने साथ अपॉइंटमेंट वाले डे अपने साथ लेके जाएंगे। जी, तो ये आपने सारा तरीका देखा जर्मनी के लिए शेंजन वीज़ा लेने के लिए जो हम फॉर्म फिल करते हैं, वीज़ा फॉर्म,
इस तरीके के साथ हम फिल आउट करते हैं और इस तरीके के साथ हमारा सारा प्रोसीजर होता है। मैंने आपको एक-एक चीज़ बता दी है। फिर भी आपको किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ऑलरेडी मैं नंबर भी प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस के लिए और वीज़ा के तरीकाकार जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स का आपको पता चल सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।